एआई आएगा और सबकी जॉब्स रिप्लेस कर देगा, ये नेगेटिविटी आप कोई भी न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे हर जगह देखने के लिए मिल रही है। Artificial intelligence could replace millions of jobs. That's right. And the AI chatbot, ChatGPT, is able to recognize that. इनफैक्ट मेरे भी लास्ट 2-3 वीडियो से देखने के लिए मिल रहा होगा कि कैसे कैसे एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में होता भी यही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करती है, लेकिन साथ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए जॉब रोल्स लेकर के भी आती है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, डेल की भी एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 85% जो जॉब्स होंगी वो तो हमें पता भी नहीं है अभी की कौन सी होंगी। सो इस वीडियो में 5 ऐसी एआई जॉब्स जो कि या तो आ गई हैं या आने वाली हैं, और अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो अभी से वो रिसोर्सेज पढ़ने शुरू कर देने चाहिए जिससे कि आप भी अपना एआई में आगे करियर बना सको। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम वेब। नंबर 1, एआई एथिसिस्ट। इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि कुछ टाइम पहले ही चैट जीपीटी के रिगार्डिंग न्यूज सामने आई थी, काफी हॉरिबल न्यूज थी कि कुछ लोगों ने इसे इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देने शुरू कर दिए जिससे कि चैट जीपीटी भी डरने लगा कि उसे एज अ ह्यूमन, जैसे ह्यूमंस की डेथ होती है वैसे उसकी भी डेथ हो सकती है, और इससे डर करके वो अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जा करके वो रिस्पॉन्सेज देने लगा जो कि एक्चुअल में इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो देता भी नहीं। अब ऐसे जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनको डैन बोलते हैं, बेसिकली डू एनीथिंग नाउ। यहाँ पर जॉब आती है एआई एथिसिस्ट की, जो कि बात इंश्योर करे कि कोई एआई पावरफुल टूल, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो पब्लिक एक्सेस में जाने से पहले इस तरीके से बनाया गया हो कि उसको चाहे किसी भी तरीके से जेल ब्रेक कर दो, चाहे डैन दे दो या किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट दे दो, वो ऐसा ना करे कि बेसिक ह्यूमन एथिक्स कोई ओवर रूल करना शुरू कर दे कि उससे जो कहना कह दो बस वो करना ही शुरू कर दे बिना सोचे समझे। सो ये एआई एथिसिस्ट की एक एक्चुअल जॉब होती है जो कि इटसेल्फ चैट जीपीटी से भी आप पूछोगे या ओपन एआई पे भी देखोगे तो ओपन एआई में भी एआई एथिसिस्ट होते हैं। ये मैनेजर्स एक्चुअल में ये रोल एग्जिस्ट करता है अभी से, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, क्योंकि आप देखते ही हो कितने एआई टूल दिन पर दिन रिलीज होते जाते हैं। तो अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसमें कुछ कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, कुछ उसमें एथिक्स रिलेटेड होंगे, कुछ एआई एथिक्स रिलेटेड होंगे, कुछ टेक एथिक्स रिलेटेड होंगे। इनके डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, चाहो तो वहां से बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल मूविंग ऑन टू जॉब नंबर 2, एआई ट्रेनर। एआई ट्रेनर की जॉब को तुम इस तरह समझ सकते हो, जब तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हो, इतना सिंपल कि टॉप 100 अर्निंग मूवीज बता दो कौन सी है। इस एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए चैट जीपीटी को बड़े से बड़ा डेटा सेट एक बार को रीड ऑन करना पड़ता है, देखना पड़ता है अब तक की जितनी भी रिलीज हुई मूवी हैं उन सब का बॉक्स ऑफिस अर्निंग क्या रही, किस ईयर में रिलीज रही, क्या जॉनरा था, वो पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके फिर उसको शॉर्ट करके तब वो तुम्हें बताता है कि टॉप 100 मूवीज कौन सी थी। और ये सिर्फ मैं ऐसे इमेजिन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये खुद चैट जीपीटी से पूछो, देखो वो भी तुम्हें बता रहा है कि सिर्फ एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कितना पीछे से काम करना पड़ता है, तब जा करके वो डेटा स्कैन करके आपको इस सिंपल से एक क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। अब कोई सा भी एआई टूल हो, चाहे तुम वीडियो एडिटिंग का एआई टूल उठा लो, फोटो एडिटिंग उठा लो, एआई गेमिंग उठा लो, चैट जीपीटी उठा लो, ये सारे पीछे से बहुत बड़े मैसिव डेटा सेट से ट्रेंड होकर के बनते हैं। और ये जो डेटा सेट्स होते हैं बेसिकली इन्हें बिग डेटा कहते हैं, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स और इतने इम्पॉसिबल टू रीड होते हैं कि अगर इनको डायरेक्टली यूज करना हो तो ये किसी काम के ही नहीं होते, मतलब एकदम गार्बेज होते हैं। और यहीं पर जॉब आती है एआई ट्रेनर की, जो कि इस कॉम्प्लेक्स और अनरीडेबल डेटा सेट्स को सिंप्लीफाई करके प्रोसेस करता है और इस लायक बनाता है कि इस बड़े बिग डेटा को ट्रेनिंग के लिए आगे यूज किया जा सके ऐसे एआई मॉडल्स या फिर ऐसे एआई टूल्स के लिए। अब ये एक हाईली टेक्निकल जॉब है, इसमें आप तीनों ही मिला दो, डेवलपर, साथ में डेटा साइंटिस्ट और तीसरा मशीन लर्निंग, जब ये तीनों जब एक साथ कंबाइन होती हैं तब एक एआई ट्रेनर एक्चुअली में बनता है। तो अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो एज अ करियर तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि आपको डेवलपर की स्किल चाहिए, डेटा साइंटिस्ट की स्किल चाहिए और साथ में मशीन लर्निंग की स्किल भी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो कोर्सेस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको ये एक जॉब तो मतलब फुल प्रूफ है, कर लेनी चाहिए। इसकी तो डिमांड अभी से बहुत मैसिवली आपको दिखेगी मार्केट में देखने के लिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू जॉब नंबर 3 विच इज एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जॉब इस तरह समझो कि एक टर्म होता है एआई ब्लैक बॉक्स। ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और डेंजरस टर्म है। There is an aspect of this which we call, all of us in the field call it as a black box. You don't fully understand and you can't quite tell why
it said this or why it got wrong. We have some ideas. ब्लैक बॉक्स एआई का वो पार्ट है कि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन पूछते हो और अगर उसका रिस्पांस जनरेट करने में ब्लैक बॉक्स किसी तरह ट्रिगर हो गया तो फिर वो जो भी रिस्पांस एआई टूल देगा वो आपकी रीजनिंग के बाहर है, वो किसी की भी रीजनिंग से बाहर है कि क्यों एआई ने किसी भी पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब यही दिया एग्जैक्टली। इनफैक्ट जिसने बनाया है ये वो भी नहीं समझ सकता कि किसी भी पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब एआई ने आखिर ये ही क्यों दिया है। अब वैसे ये टॉपिक आगे बहुत मजेदार है बट इस पे भी और डिटेल में नहीं जा सकते, पूरा वीडियो बनाने का मन है, कमेंट करोगे तो बना देंगे। फिलहाल मूविंग बैक टू द जॉब सेक्शन। नाउ सपोज अगर कोई अटैकर या फिर कोई भी नॉर्मल यूजर भी ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दे दे जिससे कि ब्लैक बॉक्स ट्रिगर हो जाए तो फिर एआई क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, दैट इज एक्चुअली नो वन नोज। अब यहाँ पे ऐसे में जॉब होती है एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। अब वैसे अगर आप कहीं पे फॉलो कर रहे होगे रेडिट या फिर कहीं पे भी अगर एआई रिलेटेड कंटेंट फॉलो कर रहे होगे तो आपको पढ़ने में सुनने में दिख रहा होगा कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे ही चैट जीपीटी ने यानी कि ओपन एआई जो कि उसकी पेरेंट कंपनी है बैन कर दिए हैं, ये बोलते हुए कि आप जो भी इसमें एक्टिविटी कर रहे थे वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को ट्रबल कर रही है, हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो ये सारी ही जॉब के अंडर में आता है जो कि है एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी एआई टूल जब इतना अगर वो पावरफुल है और वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है तो फिर उसमें कोई भी ऐसी वल्नरेबिलिटीज ना रह जाए जिसको किसी तरीके से तोड़ फोड़ करके उसके ऐसे एरिया में पहुंचा जा सके या उसको किसी भी गलत इंटेंशन से यूज किया जा सके। तो अगर इसमें आपको करियर बनाना है तो ऑब्वियसली जो अदर वो चीजें होती हैं हैकिंग और वो सारे टूल्स वो सब तो इसमें होते ही होते हैं, साथ में एक ये भी हाई टेक्निकल जॉब है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज वगैरह रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के कंटिन्यू कर सकते हो। फिलहाल मूविंग ऑन टू जॉब नंबर 4 विच इज एआई डेवलपर। सो एआई डेवलपर देखो इसमें मुझे बहुत कुछ ऐसे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक वेबसाइट है देयर इज एन एआई फॉर दैट। वैसे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स में मिल जाएंगी जो कि एआई एग्रीगेटेड टूल्स होते हैं। ये जितने भी एआई टूल्स रिलीज हो रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते जाते हैं कि आज कितने रिलीज हुए, कल कितने रिलीज हुए। जाकर के देखोगे तो तुम्हें 200-300 टूल तुम्हें दिख जाएंगे हफ्ते के रिलीज होते हुए। अब जब इतने मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट चल रहा है तो ऑब्वियसली एआई डेवलपर की नीड होगी ही। और दूसरी चीज कि जब हर जगह ये बात बोली भी जाती है कि जो एआई है वो बेसिक तो जो डेवलपर है उनको रिप्लेस कर ही देगा, यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि अब आप अपना करियर बनाना शुरू कर रहे हो एज अ डेवलपर, चाहे वेब डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में, तो कितनी भी छोटी से छोटी कंपनी हो वो कहीं ना कहीं जैसे भी उसको एआई अगर यूज करने का मौका मिल रहा है तो वो डेवलपर्स को रिप्लेस करके एआई यूज कर ही रही है। तो आगे जा करके इसके चांसेस कम तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो बढ़ेंगे ही। इसलिए इसमें अगर आपको डेवलपमेंट फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए पहले भी आप इंटरेस्टेड थे तो वो बिल्कुल बनाओ, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और एड ऑन करते जाओ जैसे कि टेंसरफ्लो है, कुबरनेटिस है और या फिर में भी LangChain है, LLM है या फिर NLP है। ये सारी चीज़ों को भी साथ में इंक्लूड करते जाओ अपना करियर अभी से डेवलपमेंट के लिए रेडी करने के लिए। इनसे रिलेटेड जो कोर्सेस होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे, और अगर बोलोगे तो इनमें से किसी भी जॉब के लिए पूरा वीडियो तो बना ही दूंगा। फिलहाल मूविंग ऑन टू जॉब नंबर 5। देखो एआई डेटा साइंस ना अब GPT 3.5 है, GPT वर्जन 4 है, दोनों में क्या अंतर है अगर देखोगे तो जो मेन अंतर है वो ट्रेनिंग और डेटा का ही तो डिफरेंस है। जब भी तुम ऐसा तुमने बहुत सारे पोस्ट देखे भी होंगे, इस सेम क्वेश्चन तुम GPT 3.5 से पूछो और वही GPT 4 से पूछो, दोनों के जो फैक्ट्स हैं और जो आंसर है कई बार उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो क्लियरली इसका जो डेटा सेट्स है वो इवॉल्व हो रहा है, और वो किसी भी एआई टूल्स की जो यूएसपी होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम और कितने ज़्यादा अपडेटेड डेटा सेट्स के साथ खुद को ट्रेन कर सकता है। और ऑब्वियसली जितने अपडेटेड डेटा सेट से वो ट्रेन होगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो जैसे मैं तुमको एआई ट्रेनर में भी बताया, मैसिव बिग डेटा जो होते हैं उनको ही ये लेकर के ट्रेन होता है। तो एआई डेटा साइंस की इसमें बहुत ही ज़्यादा नीड है। और अगर एआई को छोड़ करके भी डेटा साइंस की बात कर लें तो तुम कोई सी भी सर्वे रिपोर्ट उठा लो, कोई भी आप देख लो 2023 की, चाहे वो हाई स्किल डिमांड हो, कुछ भी उठा लो, डेटा साइंस हमेशा ही पिछले 2-3 साल से नंबर 1 डिमांडेड स्किल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में जब एआई उसके साथ आ जाता है तो आप ये चीज़ अब तक ईजिली समझ चुके होगी कि डेटा साइंस अब एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेटा साइंस में ऑलरेडी करियर बना रहे थे तो एआई को भी ध्यान में रखते हुए बनाओ, और इसके रिगार्डिंग जो भी अदर कोर्सेज होंगे या फिर जो भी कोर्सेज या रिसोर्सेज होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से भी आप एटलीस्ट बेसिक किक स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर इस लाइन में बनाने के लिए। और जैसा कि पहले ही बताया कि अगर आपको कंप्लीट लर्निंग पाथ चाहिए कि मुझे A to Z बताओ एकदम स्क्रैच से प्रो तक की इसमें से किसका करियर कैसे बनेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, जरूर से पूरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर कमेंट करना, और अगर लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शेयर कर दो अगर तुम्हें नहीं नीड
ठीक था तो किसी और को शेयर कर दो। व्यूज़ वैसे ही कैसे आ रहे हो तुम देख ही सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष। बाय बाय।